तो दोस्तों अब एक बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है जो कि हमारे राफेल को लेकर है। ऐसे में दोस्तों आप ये यूरेशियन टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें ये साफ साफ पाकिस्तान की तरफ से बताया गया है कि यहाँ पर JF-17 जो कि पाकिस्तान का लड़ाकू विमान है उसकी तरफ से 6 राफेल लड़ाकू विमानों को मारकर गिरा लिया गया है। और दोस्तों ये केवल पाकिस्तान का दावा है और यहाँ पर जो 6 राफेल लड़ाकू विमानों की बात की जा रही है वो भारत के राफेल लड़ाकू विमान नहीं है और न ही ये फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान है, बल्कि ये जो लड़ाकू विमान है वो है कतर के। और दोस्तों आपको याद होगा जब भारत ने अपने राफेल लड़ाकू विमानों की डील को किया था तो उसके कुछ दिन बाद ही कतर की तरफ से भी इन लड़ाकू विमानों की डील को किया गया था और तभी यहाँ पर कतर को राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी दी जा चुकी थी। और उसके बाद में एक कतर और पाकिस्तान के बीच में युद्धाभ्यास हुआ था जिसके अंदर कतर की तरफ से राफेल लड़ाकू विमानों को भेजा गया था और साथ ही यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से JF-17 लड़ाकू विमान को युद्धाभ्यास के अंदर भेजा था। और दोस्तों इसी दौरान यहाँ पर पाकिस्तान का कहना है कि हमारे JF-17 लड़ाकू विमान ने न केवल राफेल के ऊपर सक्सेसफुली टारगेट को लॉक कर लिया था बल्कि उसे मारकर भी गिरा दिया था। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि जब कोई भी युद्धाभ्यास किया जाता है तो उसमें असल में मारकर नहीं गिराते बल्कि टारगेट को लॉक करना होता है और सिमुलेशन में फायर किया जाता है और इसे ही एक किल मान लिया जाता है। और ऐसे में पाकिस्तान का यहाँ पर कहना है कि JF-17 की तरफ से 6 बार राफेल लड़ाकू विमान को मारकर गिराया गया। अब दोस्तों सच मानिए कि ये खबर जब से आई है तब से ट्विटर पर हंगामा मचा हुआ है और यहाँ पर जितने भी एविएशन के एक्सपर्ट्स हैं वो सब अपना सर खुजला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक राफेल लड़ाकू विमान को मारने के लिए JF-17 उसके आसपास भी नहीं भटक सकता। और दोस्तों JF-17 एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसको दुनिया भर के अंदर कचरा डिक्लेयर कर दिया गया है, उससे राफेल लड़ाकू विमान को मार गिराना आप खुद ही समझ सकते हैं कि आखिरकार किस तरह से यहाँ पर लेवल मेंटेन किया जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे भी बड़ी बात यह है कि आखिरकार यहाँ पर 6 राफेल लड़ाकू विमान को मारकर गिरा भी दिया गया तो यहाँ पर पाकिस्तान अब ये नहीं बता पा रहा कि आखिरकार किस तरह से इनको मारकर गिराया गया है और ऐसी कौन सी तरकीब है जिसके तहत इन्होंने राफेल लड़ाकू विमान को मारकर गिराया। ऐसे में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो किसी भी तरह का कोई भी एडवांटेज यहाँ पर JF-17 लड़ाकू विमान को राफेल के अगेंस्ट में नहीं है। और सच मानिए कि जब कोई इस तरह का एडवांटेज ही नहीं है तो यहाँ पर राफेल लड़ाकू विमान को JF-17 कैसे लॉक कर सकता है और किस तरह से मार कर गिरा सकता है। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर सारी दुनिया आज हैरान है कि आखिरकार पाकिस्तान ये किस बिहाफ पर कह रहा है। हालांकि दोस्तों आपको बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पर ट्विटर और सोशल मीडिया पर दिख जाएंगे जो इस खबर को दिखाकर अपने आप में संतुष्ट हो रहे हैं, लेकिन इस बात से लेकर कोई भी संतुष्टि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को नहीं है। और ऐसे में दोस्तों सच माने कि ये लड़ाकू विमान पूरी तरह से कचरा है और ये पाकिस्तान यूज करता है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अक्सर ये बातें निकल कर आती है कि हमारा जो JF-17 लड़ाकू विमान है उसको ग्राउंडेड करना ज्यादा फायदेमंद है उड़ाने से। ऐसे में दोस्तों आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर जितने भी JF-17 लड़ाकू विमान है उसमें से ज्यादातर लड़ाकू विमान हमेशा ग्राउंडेड बने रहते हैं। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर म्यांमार की तरफ से भी ये अपडेट निकल कर आया था कि उन्होंने अपने सारे JF-17 लड़ाकू विमानों को पूरी तरह से ग्राउंडेड कर दिया है और वो जानबूझकर नहीं चाहते कि इनको किसी भी तरह से उड़ाया जाए, क्योंकि उनको उड़ाने को लेकर बहुत ही ज्यादा खर्चा आता है और ऐसे में ज्यादा फायदेमंद है इनको ग्राउंडेड रखना। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक हास्यास्पद बात है कि यहाँ पर पाकिस्तान अपने JF-17 लड़ाकू विमान से राफेल जैसे लड़ाकू विमान को गिराने की बात कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आखिरकार इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका क्या व्यू है? क्या पाकिस्तान की जो बात है उसमें कोई भी 1% भी यहाँ पर सच्चाई दिखाई देती है? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।